आज हमारे रीट में साइंस का टॉपिक है रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग फैलने के कारण और बचाव। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसमें आएगा विटामिन सी। हैंड वॉश करने का सही तरीका क्या है? तो इसमें आ जाएगा पानी और साबुन से, सैनिटाइज़र से। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों से बचाव। मलेरिया से बचाव के लिए मुख्य उपाय क्या है? मच्छरदानी का उपयोग, मच्छर भगाने वाली दवा, पानी का जमाव रोकना। स्वच्छता का ध्यान न रखने से कौन सा रोग होता है? डेंगू, टाइफाइड, पीलिया, उपरोक्त सभी। मानव शरीर में पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। मस्तिष्क का कौन सा तंत्र नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। हृदय किस तंत्र का हिस्सा होता है? परिसंचरण तंत्र। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दा। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? एल्विओली। डेंगू बुखार फैलाने वाला मच्छर है मादा एनाफिलीज मच्छर नहीं, मादा एनाफिलीज तो होता है मलेरिया में और डेंगू में होता है एडीज। पोलियो रोग का कारण है? पोलियो होता है वायरस से। टीबी क्षय रोग का मुख्य कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये क्या होता है? जीवाणु बैक्टीरिया होता है। हैजा रोग किससे फैलता है? दूषित जल से। कोविड-19 का मुख्य कारण है वायरस। टीकाकरण किस प्रकार की रोकथाम में मदद करता है? प्राथमिक रोकथाम। पीने के पानी को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? उबालना, छानना, क्लोरीनीकरण, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक आदत है धूम्रपान। मास्क पहनने का मुख्य उद्देश्य संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकना। रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, सैनिटाइजर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आ जाएगा। मानव के शरीर में कौन सा तंत्र ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है? परिसंचरण तंत्र। हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो इसमें आ जाएगा उपास्थि। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखने वाली संरचना क्या कहलाती है? मेरु द्रव्य। मनुष्य में कितनी पसलियाँ होती है? 24। पाचन तंत्र का कौन सा अंग भोजन को पचाने में मदद करने वाला एंजाइम स्रावित करता है? अग्नाशय। इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है? विषाणु संक्रमण वाला। टिटनेस का मुख्य कारक है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। पीलिया का मुख्य प्रभाव किस अंग पर होता है? यकृत पर। एड्स रोग किस कारण होता है? वायरस से। हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग है तपेदिक। व्यायाम करने से शरीर में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? व्यायाम से बढ़ता है एंडोर्फिन। हेल्दी डाइट से सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए? संतुलित पोषण। हाथ धोने का आदर्श समय क्या है? भोजन से पहले, शौच के बाद। स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाई बढ़ाना, स्वास्थ्य सुधारना, कचरे का प्रबंधन, उपरोक्त सभी। रोग को फैलने से रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है सैनिटाइजर, टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता। रक्त में ऑक्सीजन किससे बनकर कोशिकाओं तक पहुंचता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 656। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 60 से 100 बार। किस अंग से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय। रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। रोगजनक बैक्टीरिया से बचने के लिए दूध को कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है? उबालकर। मलेरिया का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। खसरा रोग होता है वायरस से। पानी से फैलने वाला रोग टाइफाइड। रक्त में एचआईवी वायरस का पता लगाने के लिए टेस्ट होता है एलिजा। सामुदायिक स्वास्थ्य में कौन सा मुख्य योगदान देता है? व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता, टीकाकरण कार्यक्रम। पौष्टिक आहार का सेवन किससे बचाता है? पोषण बीमारियों से, संक्रामक रोग से, मानसिक तनाव से, उपरोक्त सभी। बुखार के दौरान अच्छा पेय है नारियल पानी। डायरिया में प्राथमिक उपचार है ओआरएस घोल। व्यक्तिगत स्वच्छता में कौन सा शामिल नहीं है? प्रदूषित पानी पीना।
गर्भवती महिलाओं में कौन सा टीका अनिवार्य है? टिटनेस। मच्छरों से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? उपरोक्त सभी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक? तनाव, संतुलित आहार, नींद। उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी। स्वच्छता की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया। टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG। संक्रामक रोग फैलने से रोकने के लिए प्राथमिक कदम? हाथ धोना, खांसते समय मुंह ढकना, रोगियों को अलग रखना। पानी उबालने से लाभ होता है, रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फ्लू का टीका कितनी बार लगाया जाना चाहिए? साल में 1 बार। शारीरिक स्वच्छता के लिए नहाना क्यों आवश्यक है? त्वचा की सफाई, पसीने, गंदगी हटाने के लिए, रोगजनकों को हटाने के लिए। बाल धोने के लिए उत्पाद, शैम्पू। रक्त संचार में मदद करने वाला अंग हृदय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? गुर्दा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी? फीमर, जांघ की हड्डी। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। श्वसन प्रक्रिया में मुख्य गैस है? ऑक्सीजन। मनुष्य का पाचन तंत्र किस प्रकार की प्रक्रिया है? यांत्रिक और रासायनिक। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिका। सांस लेते समय हवा में कौन सी गैस शरीर द्वारा ली जाती है? ऑक्सीजन। किडनी का मुख्य कार्य? रक्त का शुद्धिकरण। डेंगू से बचने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? मच्छरदानी, क्रीम, पानी का जवाब न होने देना। जुखाम का मुख्य कारण? वायरस। रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को कहते हैं रोगजनक। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किससे फैलता है? खून और शरीर के तरल पदार्थ से। हवा के माध्यम से कौन सा रोग नहीं फैलता? हैजा। टीकाकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? रोग प्रतिरोधक बढ़ाना, एंटीबॉडी विकसित करना, संक्रमण फैलने से रोकना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी। पीने के पानी को दूषित होने से रोकने का सबसे सरल उपाय? उपरोक्त सभी। फलों और सब्जियों को धोने का उद्देश्य? गंदगी हटाना, बैक्टीरिया हटाना, कीटनाशकों के अवशेष हटाना। मानव शरीर में रोगों से लड़ने के लिए सफ़ेद रक्त कणिकाएं जिम्मेदार होती है? वाइट ब्लड सेल्स। किस तंत्र के द्वारा शरीर में सूचना संप्रेषित होती है? तंत्रिका तंत्र। त्वचा में रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट? मेलानिन। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत? कार्बोहाइड्रेट। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए खनिज? कैल्शियम। शरीर की कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र? न्यूक्लियस। पाचन तंत्र में पाचन क्रिया होती है? मलाशय समाप्त होती है। शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाए रखने का कार्य? गुर्दा। मनुष्य का मस्तिष्क किस संरचना द्वारा सुरक्षित रहता है? खोपड़ी। रक्त को शुद्ध करने वाले गुर्दे की मूल इकाई? नेफ्रॉन। एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का। हैजा रोग का कारण है? विब्रियो कोलेरी। डेंगू बुखार का वायरस? एडिस। टीबी का निदान के लिए परीक्षण? मैंटॉक्स परीक्षण। और एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं? बैक्टीरियल। कोविड-19 का मुख्य कारण वायरस है? SARS-CoV-2। कौन सा संक्रामक रोग त्वचा के संपर्क से फैलता है? कुष्ठ रोग। रक्त चढ़ाने से पहले जांच की जाती है? ब्लड ग्रुप, HIV, हेपेटाइटिस बी। उपरोक्त सभी। फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण? भोजन, बैक्टीरिया, फंगस। उपरोक्त सभी। फ्लू का वायरस कैसे फैलता है? हवा के माध्यम से। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है? टीकाकरण, आहार, नियमित व्यायाम। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी।